आज जो क्वेश्चन मैं बनाने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कल की परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इसी से संबंधित जो क्वेश्चन है वो कल पूछे जाएंगे। तो जितने भी क्वेश्चन मैं बनाऊंगा उसे ध्यानपूर्वक देख लें और वीडियो को पूरा देखें, पॉज ना करें। ये आज हम लोग क्लास 10 मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन कह रहा है 225 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो पहला ऑप्शन है 3 × 3 × 5 × 5। तो इसको हम लोग गुना करके देखेंगे 225 आता है कि नहीं। तो 3 तिया 9, 9 पचे 45 और 45 पचे तो 45 पचे हो जाता है कितना 5 बचे 25 के 5 हाथ में 2, 5 चौका 20 और 2 22। तो यहाँ 225 आ जा रहा है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 1 3 × 3 × 5 × 5। ये सब बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 एक धनात्मक संख्या 4q + 1 के रूप का है तो यह संख्या निम्न में से क्या है। पहला ऑप्शन है सम, दूसरा विषम, तीसरा अपरिमेय, चौथा 0। तो हम लोग जानते हैं कि 4q + 1 ये 2 से विभाजित नहीं है। तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी, ये विषम संख्या हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर 2 ये सही हो जाएगा। तीसरा देखते हैं कि 6/15 का दशमलव प्रसार होगा। तो 6/15 का हम लोग भाग लगाएंगे तो 15 भागा हो जाएगा कितना 6। तो इसके पहले क्या 0 बैठ जाएगा, पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। तो 15 चौका 60। तो यानी ये पूरी तरह से कट जा रहा है। तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा शांत। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 + √3 किस प्रकार की संख्या है। पहला ऑप्शन है परिमेय, दूसरा विषम, तीसरा अपरिमेय और चौथा सम। तो ये √2 जो है वो अपरिमेय संख्या कहलाएगा। क्यों? क्योंकि जो √2 है उसको काटेंगे तो हम लोग पूरा तरह से नहीं कटता है। तो इसलिए 6 + √2 वो हो जाएगा अपरिमेय संख्या। 5वां क्वेश्चन है एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल 4 और 1 है तो द्विघात बहुपद है। तो हम लोग द्विघात बहुपद का सूत्र पता है हम लोग को, होता है x² - α + बीटा × x + α × बीटा। तो यहाँ पे x² का x² हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है, शून्यकों का योग 4 दिया हुआ है। तो यहाँ पे 4 हो जाएगा गुना x हो जाएगा प्लस अल्फा × बीटा बराबर कितना दिया हुआ है 1। तो ये सॉल्यूशन करेंगे कितना आ जाएगा x² - 4x + 1। तो ऑप्शन में कहाँ है, तो ये है ऑप्शन नंबर 2 x² - 4x + 1। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 6 द्विघात बहुपद 3x² - x - 4 के शून्यक है। तो हम लोग इसको गुणनखंडन विधि द्वारा निकालेंगे। तो निकालते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है 3x² - x - 4 बराबर क्या 0 हो जाएगा यहाँ पे। अब क्या हो जाएगा, इससे गुना इससे होगा तो कितना हो जाएगा 12। अब हम लोग 12 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 3 × 4 तो 4 × 12। अब 3x² का 3x² यहाँ हमको लाना है माइनस, इसलिए बड़ा संख्या को हम माइनस में रखेंगे। तो माइनस यहाँ 4x हो जाएगा और ये प्लस 3x हो जाएगा। -4 का 4 लिख देंगे बराबर 0। अब यहाँ पे कॉमन दिख रहा है कुछ x दिख रहा है तो x कॉमन आ जाएगा। यहाँ बच गया कितना 3x - 4। अब प्लस यहाँ पे कितना कॉमन क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे बच गया 3x - 4 बराबर 0। अब क्या हो जाएगा x + 1 एक ये हो गया और 3x - 4 बराबर 0। अब क्या हो जाएगा x + 1 बराबर 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा -1 और 3x - 4 बराबर 0। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 4 और x बराबर कितना हो जाएगा 4। ये गुना में उधर जाएगा तो डिवाइड में, यानी एक आ गया कितना -4 एक शून्यक और दूसरा शून्यक 4/3। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखेंगे कौन सही है। तो यहाँ पे 1, 4/3 है तो ये सही नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग आया -1 आया और 4/3। अब दूसरा ऑप्शन है -1 और 4/3, यानी ये मेरा आंसर सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है y बराबर px का ग्राफ दिया गया है, बहुपद px के शून्यकों की संख्या। तो यहाँ पे बोल रहा है px यानी x अक्ष को ये कितना बार प्रतिच्छेद करता है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे 1, 2, 3 और 4। यहाँ पे x अक्ष को 4 बार प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए इसका शून्य कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अब अगला क्वेश्चन है वह रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है क्या कहलाता है। कोई हल नहीं होता है यानी बोल रहा है a1/a2 = b1/b2
इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये कब होता है, समांतर होती है तब। तो समांतर में क्या हो जाता है, असंगत, यानी कोई हल नहीं होता, समांतर का कोई हल नहीं होता, इसलिए ये क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है समीकरण 6x - 3y + 10 और दूसरा है 2x - y + 9 = 0 के द्वारा निरूपित दिखाएं। तो यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे a1 कितना है, तो a1 है a1/a2। यहाँ पे a1 कितना है 6 है और a2 कितना है, तो यहाँ 2 है। तो ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा 3। उसके बाद b1/b2, तो b1 इतना कितना है यहाँ पे -3 है, बाय हो जाएगा b2 बराबर कितना है -1। तो ये माइनस माइनस खत्म हो जाएगा बराबर 3। अब आएंगे c1/c2, तो c1 यहाँ पे कितना है, तो 10 है और c2 यहाँ 9, यानी मेरा a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये तभी होता है जब रेखाएं समांतर होती है, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अब अगला क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10, समीकरण युग्म x + y = 16 और x - y = 2, यानी समीकरण 1 कितना है, x + y = 16 दिया हुआ है और समीकरण 2 x - y बराबर कितना दिया हुआ 2। तो हम लोग इसको माइनस करेंगे, तो माइनस यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस प्लस खत्म और y कितना हो जाएगा 2y। अब 16 में 2 चल जाएगा तो कितना बचेगा 14, तो y बराबर कितना हो जाएगा 14/2। अब ये कट जाएगा तो y बराबर कितना आ जाएगा 7। अब y बराबर y का मान रखेंगे समीकरण 1 में, ये इसमें, तो x + y बराबर कितना हो जाएगा 6, तो x + y बराबर कितना है 7 = 16। तो x बराबर कितना हो जाएगा 16 - 7, x बराबर कितना हो जाएगा 9। तो यहाँ x बराबर कितना आ जाएगा 9, y बराबर 7। तो ऑप्शन देखेंगे कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर 2 x बराबर 9 है और y बराबर 7, तो ये मेरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं 11 नंबर, निम्न में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो यहाँ पे चेक करेंगे हम लोग। तो x - 2 का होल स्क्वायर + 1 है = है 2x - 3। तो a स्क्वायर a - b का होल स्क्वायर पता है हम लोग को, a² - 2a हो जाएगा और b + b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर +1 + 1 हो गया बराबर 2x - 3। अब इसको सोल्व करेंगे, x² - 2 × 4x प्लस यहाँ 4 + 1 = 2x - 3। ये हो जाएगा x² - 4x, 4 और 1 5 हो जाएगा बराबर 2x - 3। अब इसको इधर ले आएंगे तो x² - 4x, 2x को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा -2x और यहाँ 5 है तो +5। अब ये -3 है तो इधर आएगा तो +3 बराबर क्या बच गया 0। अब x² माइनस क्या हो जाएगा 4 और 2 6x, अब 5 3 क्या हो जाएगा 8 = 0, यानी ये द्विघात बहुपद है। लेकिन हम लोग को पूछा क्या, द्विघात बहुपद कौन नहीं है, तो ये है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन, x दिया हुआ है x × x + 1 + 8 और बराबर दिया हुआ है x + 2 और x - 2। तो हम लोग यहीं से देखेंगे तो x² यहाँ x इसको गुना करेंगे तो x² हो जाएगा और इधर गुना करेंगे बराबर को उस साइड तो x² तो x² तो दोनों कट जाएगा। तो हम लोग ये बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि x² कट जाएगा तो ये क्या द्विघात बहुपद नहीं होगा। तो ये ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा क्योंकि ये द्विघात समीकरण नहीं है। अब इसको देखेंगे तो देखते हैं 2x है और यहाँ x है तो 2x² हो जाएगा और यहाँ पे x² है तो x² इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा तो एक x² बच जाएगा, यानी ये द्विघात बहुपद है। और इसी प्रकार ये तो q वाला है, ये तो द्विघात समीकरण नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अब अगला समीकरण 2x² - x + 3 के मूलों की प्रकृति। तो हम लोग मूलों की प्रकृति यानी d बराबर, तो d बराबर क्या हो जाएगा b² - 4ac। तो यहाँ पे b बराबर कितना दिया हुआ है, तो b बराबर है -6 का होल स्क्वायर हो जाएगा -4 का 4 × a बराबर कितना दिया हुआ है 2, तो 2 दे दिए और c बराबर कितना दिया हुआ है 3, तो 6 जगह 36 -4 दूनी 8 8 तिया 24, तो कितना हो जाएगा 6 में 4 चल गया 2 और 3 में 2 चल गया तो 1, यानी क्या है ये 0 से बड़ा। ठीक, ये 0 से बड़ा है तो क्या हो जाएगा वास्तविक तथा असमान मूल, वास्तविक या असमान मूल, ऑप्शन नंबर 2 ये सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल समान हो तो
वह समान मूल है, तो समान मूल जो होता है वो होता है ये माइनस b/2a। ऑप्शन नंबर 4 ये सही हो जाएगा। अब आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, द्विघात समीकरण 2x² माइनस 7x + 3 का विविध कर। तो विविध कर यानी d बराबर पूछ रहा है, तो यहाँ पे d बराबर लिखेंगे, तो d बराबर हो जाएगा क्या, b² माइनस 4ac। तो b बराबर कितना, -7 का स्क्वायर हो जाएगा -4 इंटू a बराबर कितना दिया हुआ है 2 और c बराबर कितना है, तो यहाँ 3 है। 7 7 49 माइनस 4 दूनी 8, 8 दिया 24, 24 हो जाएगा इक्वल टू, अब माइनस कर देंगे इसको, तो 9 4 चला जाएगा तो 5 और 4 में 2 चला गया 2, यानी विविध कर कितना हो जाएगा 25, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अब अगला है 15 नंबर क्वेश्चन, समांतर श्रेणी AP 4 10 16 22 का सार्वंतर। तो हम लोग सार्वंतर जानते हैं, d बराबर क्या हो जाता है A2 माइनस A1। तो A2 बराबर कितना दिया हुआ है 10 और A1 बराबर कितना दिया हुआ है, तो ये 4, तो d बराबर कितना हो जाएगा 6, यानी ऑप्शन नंबर 2 ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, AP 7 13 19 और ... 205 में कितने पद है, यानी n बराबर व्हाट। तो n बराबर यहाँ पे निकालना है, तो यहाँ दिया क्या है A1 बराबर 7, A2 बराबर 13 और A3 बराबर कितना दिया हुआ 19, और ये जो 205 है वो हमारा दिया हुआ an बराबर 205। तो 205, अब d बराबर निकालेंगे, तो d बराबर क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, तो ये 13 माइनस 7 बराबर कितना हो जाएगा 6। अब हम लोग चूँकि क्या पता है हम लोग को an इजकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an बराबर कितना दिया हुआ 205 इजकल टू n बराबर a बराबर कितना है 7 प्लस n का n माइनस 1, d बराबर कितना निकालें हम लोग 6। अब ये जो 7 है इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो 205 माइनस 7 बराबर कितना हो जाएगा n माइनस 1 इंटू हो जाएगा 6। अब इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 198, तो 198 बराबर n माइनस 1 इंटू 6। अब ये गुना में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो 198/6 बराबर क्या हो जाएगा n माइनस 1। ठीक, अब इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 6 3 18 और बच गया कितना 1 और 8 18 हो गया, तो 6 3 18, तो यहाँ 33 हो जाएगा इजकल टू n माइनस 1। अब माइनस 1 इधर है तो इधर आएगा तो +1, तो 33 + 1 इजकल टू n, यानी n बराबर कितना आएगा 34वां पद। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर देखें, तो ऑप्शन नंबर ए है 35, बी है 34, तो ये दूसरा नंबर क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग, यानी 8 इसका गुणज दूसरा 16 24 ... यानी 15 पदों तक योग निकालना है इसका। तो यहाँ पे दिया हुआ क्या A1 बराबर कितना दिया हुआ 8, A2 बराबर 16 और A3 बराबर कितना हो जाएगा 24 और यहाँ पे n बराबर दे दिया है 15। तो d बराबर निकालेंगे हम लोग, d बराबर क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, तो A2 बराबर कितना हो जाएगा 16 माइनस 8, तो इसका कितना आ जाएगा 8। अब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे Sn का, तो Sn बराबर क्या हो जाता है n/2 इंटू कितना 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। अब n बराबर हम लोग को पता है 15, तो बटा 2 हो जाएगा। अब 2 इंटू a बराबर कितना है 8 प्लस हो जाएगा n बराबर कितना निकाले थे हम लोग 15 माइनस 1 और d बराबर कितना आ जाएगा 8। आगे चलेंगे 15/2, अब इधर 8 दूनी 16 प्लस यहाँ 15 में 1 चला जाएगा कितना हो जाएगा 14, अब इधर 8, अब 15/2, अब इधर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा प्लस, अब इसका गुना 14 और 8 को गुना करें कितना हो जाएगा 832 के 2 हाथ में 3, 8 का 8 और 3 11, ये हो जाएगा। अब हो जाएगा 15/2, अब जोड़ देंगे इन लोगों को, तो 6 2 8 और 1 और 1 2 और ये 1 1 क्या हो गया 1, ठीक है। अब काट देंगे हम लोग 15/2 गुने 128, तो ये कट जाएगा कितना बार में 64 बार में, तो 64 बार में कट जाएगा, तो 15 गुने 64, अब गुना कर दीजिए इन लोगों को, तो 64 गुने 15 हो जाएगा, तो 5 को 20 के 0 हाथ में 2, अब 6 5 30 और 2 32 और 1 4 जब 4 हो जाएगा और 6 ये हो जाएगा। अब ये का 0 0 4 2 6 और 6 3 9, तो ऑप्शन देखेंगे हम लोग कौन सा सही है। अब यहाँ पे दिया ऑप्शन 760, दूसरा है 860, तीसरा है 960, तो हमारा 960 आया था, तो ये 960 ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अब लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18, भुजाओं की समान संख्या वाले बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके कोण
संगत कोण क्या होंगे। तो जब भी बहुभुज जो होता है समरूप होता है तो उसके संगत कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 ये सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 19 निम्न त्रिभुजों के समरूपता कसौटी क्या होगी, यानी ये किस नियम से समरूप होंगे। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे पहले ए बी बराबर क्या दिया हुआ है, ए बी बराबर क्या है 2.5। अब 2.5 का इधर दुगुना कौन है, तो यहाँ पे क्या है पी क्यू, यानी क्या है पी क्यू है। तो ये एक भुजा बराबर हो गया। अब दूसरा भुजा देखेंगे ए सी का कितना हो गया यहाँ 5, तो उसी प्रकार इधर क्यू आर 5 दूनी 10 हो गया इसका। अब कौन देखेंगे तो इधर क्या हो गया 70 डिग्री, कौन ए बराबर 70 डिग्री और कौन क्यू बराबर कितना 70 डिग्री। तो यहाँ क्या मिला, एक साइड मिला, दूसरा एंगल मिला और तीसरा फिर साइड मिला। तो एस ए एस साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से ये दोनों त्रिभुज जो होंगे वो समरूप हो जाएंगे। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 1 ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 7 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 25 सेंटीमीटर तथा बी सी बराबर 24 सेंटीमीटर, तो कोण बी बराबर क्या होगा। यानी एक त्रिभुज है, देख लेते हैं यहाँ त्रिभुज, इसको बोलते ए बी और ये सी। तो ए बी बराबर कितना दिया हुआ 7 सेंटीमीटर और ए सी बराबर 25 सेंटीमीटर और बी सी बराबर कितना 24 सेंटीमीटर। तो हम लोग देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ ए सी का क्या होता है, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाता है ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर क्या हुआ 25 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर ए बी बराबर कितना दिया हुआ 7, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी सी बराबर कितना दिया हुआ 24, तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 25 है 25 625 होता है बराबर 7 7 49 प्लस हो जाएगा 24 × 24 कितना होता है 576। तो इधर 625 और इधर 600 कितना हो जाएगा, जोड़ देते हैं इसको 6 9 6 15 5 हाथ में 1 7 4 11 12 2 हाथ में 1 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, सॉरी 4 और उधर 2 कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ 625 आ जाएगा। तो ये दोनों 625 इधर भी बराबर 625 इधर भी बराबर, तो ये तभी बराबर होते हैं जब एंगल बी बराबर क्या हो जाता है 90 डिग्री होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे एंगल बी बराबर क्या हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर 3 90 डिग्री ये सही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 बिंदु P 4, -5 की मूल बिंदु से दूरी है। मूल बिंदु क्या होता है 0, 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा इसका दूरी बताना है। तो यहाँ पे दूरी बताना है, ये एक और 0, 0 हो जाएगा मूल बिंदु और दूसरा क्या है 4, -5। चलिए इसको बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या है मूल बिंदु P मान लेते हैं और एक को मान लेते हैं Q। तो पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे दिया हुआ एक इसको मान लेते हैं Q, इसको मान लेते हैं P। तो पी क्यू बराबर, तो पी क्यू ये x2 - x1 होता है। तो x2 क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पे 0 लिखेंगे, माइनस x1 कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ 4 लिखेंगे का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पे क्या है 0, तो यहाँ पे भी 0 लिखेंगे, माइनस करेंगे तो यहाँ क्या है -5 दिया हुआ है, हाँ -5, तो यहाँ पे -5 हो जाएगा, -5 का होल स्क्वायर। इसके बाद हम लोग 0 - 4 तो क्या हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा 0 + 5, यहाँ 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 चौका 16, इधर 5 5 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब 25 अभी दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 6 5 11 1 हाथ में 1 2 और 1 3 और 1 4 यानी √41। ये ऑप्शन नंबर कितना में देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर डी √41 इकाई, यानी ये ऑप्शन नंबर 4 ये सही हो जाएगा। अब 22 नंबर क्वेश्चन है बिंदुओं 2, 4 और 6, 8 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या क्या दिया हुआ है 2, 4 दिया हुआ है और दूसरा दिया हुआ है 6, 8। तो ये बोल रहा है इन दोनों का मध्य बिंदु। तो हम लोग जानते हैं मध्य बिंदु बराबर क्या हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा x2 + x1। तो x2 + x1/2, तो x2 बराबर कितना दिया हुआ है 6 प्लस x1 बराबर 2/2, कितना हो जाएगा 6 2 8/2। तो ये कट जाएगा कितना हो जाएगा 4। इस प्रकार y का मध्य बिंदु निकालें तो y बराबर क्या हो जाएगा y2 + y1। तो यहाँ क्या हो जाएगा 8 + 4/2 हो जाएगा। तो 8 4 कितना होता है 12/2, ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 6, यानी x बराबर आ गया 4 और y बराबर 6। तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं हम लोग। तो x बराबर कितना है यहाँ पे 4 आया और y बराबर 6, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ऑप्शन नंबर 23 देखेंगे sin a बराबर 3/5, तो tan a का मान निकालिए, यानी sin a। तो sin a बराबर कितना दे दिया 3/5। तो sin a बराबर हम लोग जानते हैं P/H। तो इक्वल टू कितना हो जाएगा P बराबर 3 और ये
एच बराबर 5। तो यानी पी बराबर कितना निकल गया 3, कॉमा एच बराबर कितना निकला 5। त्रिभुज बनाएंगे, त्रिभुज ये इसको बी और इसको सी, ये समकोण हो गया। अब दिया साइन ए का पी बराबर क्या हो जाएगा, इसका पी ये हो जाएगा तो ये 3 हो जाएगा, और एच दे दिया कितना 5, तो ये कर्ण हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर। ठीक, अब बोल रहा है कि टेन ए का मान क्या होगा। तो टेन ए का पहले हम लोग को ये निकालना पड़ेगा, ठीक, क्योंकि टेन ए में पी बाई बी होता है। तो टेन ए बराबर हमको पहले ए बी निकालना पड़ेगा। तो ए बी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर क्या हो जाएगा ए सी का स्क्वायर माइनस क्या ए बी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ए सी का स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा क्या बी सी का स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी बराबर कितना है 5 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी सी बराबर कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ए बी का स्क्वायर बराबर 5 5 25 माइनस 3 3 9। अब ए बी का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 25 में 9 चला जाएगा 16 बच जाएगा। अब ए बी बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब ए बी बराबर कितना आ जाएगा 4 चौका 16, यानी मेरा निकल गया ये 4 सेंटीमीटर। अब पूछ क्या रहा है कि टेन ए का मान, टेन ए बराबर क्या होगा। तो टेन ए बराबर हम लोग को पता है क्या होता है, पी बाय बी होता है, पी बाय बी होता है। तो इसके लिए पी कौन हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक, और बी कौन आ जाएगा 4, तो यानी पी बाई 3/4, यानी टेन ए बराबर कितना हो जाएगा 3/4, यानी ऑप्शन ये नंबर ये सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है कि 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 और बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बराबर क्या होगा। तो हम लोग को मान पता होना चाहिए, 10 स्क्वायर 45 का मान कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर दे दिए बटा 1 माइनस यहाँ प्लस है तो 10 स्क्वायर 45, फिर यहाँ 1 प्लस स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब 1 माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, बाय यहाँ 1 प्लस 1, ठीक। तो इक्वल टू 1 माइनस 1 कितना होगा 0/2 हो जाएगा। अब इक्वल टू 0/2, तो 0 को भाग नहीं लगा सकते हम, तो इसलिए इसका मान कितना हो जाएगा 0, या तो आंसर ये हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पे दिया हुआ क्या, साइन थीटा बराबर कोस थीटा हो तो थीटा का मान क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा यानी साइन थीटा बराबर क्या, जब भी होता है 1/√2, और ये कोस थीटा बराबर क्या होता है 1/√2। तो 1/√2 दोनों में मिलता है, तो ये कब होता है जब दोनों का मान क्या होता है 45 डिग्री, यानी साइन 45 डिग्री का मान कितना हो जाता है 1/√2, और फिर कोस 45 का मान हो जाता है कितना 1/√2। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 45, 3 नंबर। अगला क्वेश्चन है 10 65 बटे कोस 25 का मान है। तो 10 65 हम लोग चेंज करेंगे, तो 10 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 90 माइनस कितना हो जाएगा 65 में कितना माइनस करेंगे 25 हो जाएगा, यहाँ पे 90 माइनस 65 करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा कोट 25 डिग्री, ठीक है। अब 10 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कोट थीटा, तो यहाँ पे कोट 25 डिग्री हो जाएगा, कोट 25 डिग्री बटे कोट 25 डिग्री। अब ये कट जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा 1, तो ये ऑप्शन नंबर 2 ये सही हो जाएगा। अब बोल रहा है यदि एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की छाया की खंभे की लंबाई के √3 गुनी हो तो सूर्य का उन्नयन कौन। यहाँ पे दिया हुआ है कि एक ऊर्ध्वाधर खंभा की छाया, यानी ये जो छाया की दूरी है, ये छाया वो खंभे से कितना गुनी है √3 गुनी। तो हमको यहाँ पे हम लोग तो ये बोल रहा है कि ये कौन क्या हो जाएगा, तो हम लोग ये इसको मान लेते हैं x, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा x गुने √3 होगा, क्योंकि यहाँ बोला √3 गुनी है, तो यहाँ √3 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा x और ये x √3, तो यहाँ √3x हो जाएगा। अब x और √3x किस में आता है, ये हो गया आपका p हो गया, ये हो गया b, यानी 10 का मान बनाएंगे तो 10 कितना हो जाएगा 10, इसको मान लेते हैं a मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं b, इसको c, तो 10 मान लेते हैं c, 10 c का बराबर कितना हो जाएगा p ये हो जाएगा, तो p हो जाएगा x बटा b क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा और x हो जाएगा, तो x कट जाएगा तो बच जाएगा कितना 10c बराबर कितना हो जाएगा 1, यहाँ 1 बच गया सारा कट गया तो, और बटा √3, तो हम लोग को पता है 1/√3 किसका मान होता है, तो 10c बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो यहाँ पे 30 डिग्री है आंसर, ऑप्शन नंबर 1 ये सही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये 30 डिग्री आंसर हो जाएगा आपका। 28 नंबर क्वेश्चन है वृत्त के 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। यानी एक वृत्त है, दे दिए वृत्त, ठीक, तो एक स्पर्श रेखा यानी 2 बिंदु, यानी एक बिंदु ये प्रतिच्छेद किया और एक बिंदु ये, तो ये रेखाएं जो होती हैं वो छेदक रेखाएं कहलाती हैं। क्या रेखाएं छेदक रेखाएं, यानी ऑप्शन नंबर 2 ये सही हो जाएगा।
29 नंबर क्वेश्चन है कि दी गई आकृति में OP बराबर कितना दिया हुआ 5, यानी ये 5 सेंटीमीटर, और PR यानी ये PR बराबर कितना दिया हुआ 4, ये 4 दे दिया हुआ, और OP यहाँ 5 है, ये होगा 5 सेंटीमीटर। OP बराबर कितना दे दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, तो बोल रहा है OR बराबर यानी त्रिज्या निकालना है। तो क्या होता है OP का स्क्वायर क्या हो जाएगा OR का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा PR का स्क्वायर हो जाएगा। अब OP बराबर कितना है 5 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर OR हम लोग को निकालना है, तो OR का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा PR का स्क्वायर कितना है, तो PR कितना दिया हुआ 4, तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको गुना करें 5 5 25 हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा OR का स्क्वायर प्लस 4 चौक 16 हो जाएगा। अब 16 को इधर भेज देंगे क्या हो जाएगा 25 माइनस 16 हो जाएगा बराबर OR का स्क्वायर। अब 25 में 16 जाएगा तो बच जाएगा 9 बच जाएगा, तो OR का स्क्वायर हो जाएगा। अब इधर स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट, तो √9 इक्वल टू OR, तो इसीलिए OR बराबर क्या हो जाएगा 3 तिया 9 यानी 3 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर 1 ये सही हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। अब है केंद्र O वाले एक वृत्त के PA तथा PB स्पर्श रेखा है, तो कौन OAP का मान क्या होगा। यानी एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, ये कौन है O है। अब इस पे स्पर्श रेखा क्या है, एक PA है, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक। यानी P इसको मान लेते हैं और ये हो गया ये B, यानी PA और PB क्या है 2 स्पर्श रेखाएं हैं, तो ये इसको मिला देंगे यहाँ से यहाँ। तो हम लोग को क्या पता है कि वृत्त पर जो स्पर्श रेखा होती हैं वो वृत्त पर जाने वाली त्रिज्या पे क्या होती है लंब होती है, तो यानी ये क्या हो जाएगा ये 90 डिग्री होगा, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, तो एंगल OAP तो क्या हो जाएगा यहाँ 90 डिग्री हो जाएगा, एंगल OAP बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ पूछ क्या रहे हैं, तो एंगल OAP, तो OAP कितना हो जाएगा 90 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर 3 ये सही होगा। अब 8 त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 1/2 पाई R स्क्वायर, याद कर लीजिएगा 1/2 पाई R स्क्वायर, ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है। अब है निम्न में दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 360 माइनस थीटा बटे 360 पाई R स्क्वायर। इसको याद करना पड़ेगा 360 माइनस थीटा बाई 360 पाई R स्क्वायर। ये किसका क्षेत्रफल होता है, ये दीर्घ जो बड़ा त्रिज्यखंड होता है वो उसका क्षेत्रफल होता है। अब क्वेश्चन नंबर 33 है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या होगी जो केंद्र पर 90 डिग्री कोण अंतरित करती हो, यानी R बराबर कितना दे दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। अब ये थीटा बराबर कितना दिया हुआ है 90 डिग्री, तो बोल रहा है चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता था थीटा बटा 360 गुने 2 पाई R ये होता है। अब थीटा बराबर कितना दिया हुआ तो 90, तो 90 यहाँ 90 बैठा देंगे, 360 का 360 होगा गुने 2, अब पाई का मान कितना होता है 22/7 और R बराबर कितना दिया 14, तो 14 का 14 दी। अब 9 चौका 36 हो जाएगा, अब 7 दूनी 14 हो जाएगा, अब 2 दूनी 4 और ये दो कट जाएगा, तो बच जाएगा कितना यहाँ 22, यानी चाप की लंबाई कितनी हो जाएगी 22 सेंटीमीटर। यहाँ ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ये 3 22 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है कि 10 मीटर गुने 10 मीटर गुने 5 मीटर विमाओं यानी भुजाओं वाले एक कमरे में रखे जा सकने वाले लंबे डंडा, यानी एक क्या कमरा है, ठीक। तो ये घन का टाइप का एक कमरा है, ठीक। तो यहाँ पे बोला है कि 10 मीटर गुने 5 मीटर, तो एक विमाओं वाला ये भुजाओं वाला एक कमरा है, उसमें एक पेंसिल की लंबाई, तो पेंसिल की लंबाई कितना ये इधर से रख सकते हैं, यानी यहाँ पे ही रख सकते हैं हम लोग, तो इसका विकर्ण निकालना पड़ेगा हम लोग को। तो विकर्ण बराबर क्या होता है, तो घन का विकर्ण जो होता है वो √ होता है L² प्लस B² प्लस H²। तो L² कितना दिया हुआ है, तो L² बराबर 10 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस B का स्क्वायर कितना 10 का स्क्वायर हो जाएगा और H का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। अब इस सबको सोल्व करेंगे तो 10 10 से कितना हो जाएगा 100 प्लस कितना हो जाएगा 10 10 से ये भी 100 हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा 5 5 25। अब जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 100 100 200 225, तो 225 कितना होता है 15 15 225, 15 × 15 225, तो 15 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा 15 मीटर, ये होगा आंसर। अब है एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई, यानी क्या दिया हुआ है L बराबर कितना दिया हुआ, तो ये दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, यानी L बराबर कितना 16 सेंटीमीटर। उसका आगे क्या है
और आधार त्रिज्या यानी त्रिज्या कितना है 7 सेंटीमीटर, तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? तो त्रिज्या यानी आर बराबर कितना दे दिया 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो अब शंकु का क्या हो जाएगा? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल। तो पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7। अब आर बराबर कितना 7 और 16 हो जाएगा, एल बराबर ये 7 7 7 7 खत्म हो जाएगा। अब 22 × 16, अब इन दोनों को गुना कर दीजिए तो 22 × 16, तो 6 दूनी 12, 2 हाथ में 1, 6 दूनी 12 1 13, 1 2 2 हो जाएगा, इधर 2 हो जाएगा, तो इधर 2 हो जाएगा, 3 2 5, 352 यानी 352 हो जाएगा इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ये 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 36 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले में 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने ठोस बन सकते हैं, यानी कितने गोले बन सकते हैं? एक गोला है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, तो उसी में से उसको पिघलाकर बनाया जा रहा है कितना? 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला गोला बनाया जा रहा है। तो बोल रहा है उस गोले की लंबाई क्या होगी? गोले कितने गोले बनेंगे, कितने गोले बनेंगे? तो हम लोग क्या करेंगे, इसका पहले आयतन निकालेंगे, तो इसका आयतन निकालेंगे, उसके बाद फिर इसका आयतन, तो दोनों को भाग लगाएंगे तो मेरा निकल जाएगा। तो ये गोले का आयतन बराबर हम लोग को पता है 4/3 पाई आर क्यू। तो पाई R1 इसको मान लेते हैं और डिवाइड कर देंगे इससे, 4/3 पाई R2 ये हो जाएगा। अब ये जो ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। अब बच जाएगा क्या? R1 का क्यू, तो R1 और क्यू, तो R1 मेरा कितना दिया हुआ 8, तो 8 × 8 × 8 हो जाएगा। अब बटा क्या हो जाएगा? R2 का क्यू, तो R2 मेरा कितना है 2 सेंटीमीटर, तो इधर 2 × 2 × 2 क्यू है तो 3 बार लिख दिए। अब इसको काटते हैं, 2 चौका 8, ये भी 2 चौका 8, ये भी 2 चौका 8। अब क्या हो जाएगा? 4 × 4 × 4, तो ये क्या हो जाएगा? 4 चौक 16 और 16 चौक 64, यानी कितने गोले बनेंगे? 64 गोले बनेंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, 36 का 2। यदि बहुलक बराबर 10 और माध्य बराबर 10 तो माध्य ज्ञात करें। तो हम लोग को पता है कि हम लोग जानते हैं कि बहुलक बराबर क्या होता है? बराबर होता है 3 × माध्यक, 3 माध्यक होता है, माइनस क्या होता है? 2 माध्य, ये होता है। अब बहुलक बराबर दे दिया 10 बराबर माध्यक बराबर हम लोग को निकालना है, माध्यक बराबर निकालना है, तो 3 × माध्यक रहने देंगे इसको माध्यक। अब ये दे दिया है माध्य बराबर भी 10 दिया है, तो यहाँ 10 हो जाएगा, ठीक, यहाँ 10 हो जाएगा बराबर 3 माध्यक। अब ये दोनों को गुना कर देंगे तो 10 दूनी कितना हो जाएगा 20, तो ये 20 हो जाएगा। अब ये -20 है, इधर आएगा तो +20, तो 20 और 10 कितना हो जाएगा 30, बराबर क्या हो जाएगा 3 माध्यक, ठीक है। अब ये 3 गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, 3/30 हो जाएगा बराबर माध्यक, तो माध्यक बराबर कितना हो जाएगा? कट जाएगा तो 10, यानी 10 यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 2, यानी ये 10, ये 10 नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 38। तो 38 बोल रहा है वर्ग अंतराल की निम्न सीमा एवं संचयी बारंबारता के बीच खींचे गए आलेख को। तो यहाँ पे ध्यान देना है, ये निम्न सीमा बोल रहा है, निम्न सीमा और संचयी बारंबारता जो खींचा गया त्वरण होता है वो कम प्रकार का होता है। यहीं पे दिया हुआ रहता है निम्न सीमा की जगह ऊपरी सीमा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा था? अधिक प्रकार का त्वरण। तो यहाँ पे निम्न सीमा दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 ये कम प्रकार का त्वरण होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 39, निम्न में से कौन सी घटना किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? ठीक है, निम्न में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? तो हम लोग को पता है कि जो भी घटना की प्रायिकता होती है वो 1 से ज़्यादा बड़ा नहीं होती, 1 से बड़ा नहीं होता है। तो इसका 1 जो है यहाँ 1 से ये छोटा है, ऑप्शन नंबर 1 देखेंगे हम लोग तो 0.7 है, ये 1 से छोटा है। ये भी देखेंगे तो ये भी 1 से भी छोटा है, 10% बोल रहा है तो इसका वैल्यू कुछ नहीं है। अब इधर आते हैं तो ये 2/3, तो ये 0 पॉइंट समथिंग में आएगा, कुछ आएगा, क्योंकि ये इसको काटेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा। अब जब इसको काटेंगे 2,3 तो 2 1 2 कट जाएगा, तो 2 1 2 बच गया कितना 1, यहाँ पॉइंट हो जाएगा 5, ये 10 10 कट जाएगा, यानी 1 से अधिक हो जा रहा है। तो हम लोग पता है कि कोई भी प्रायिकता जो होती है 1 से अधिक नहीं होती, लेकिन ये 1 से अधिक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, प्रायिकता ये नहीं होगा। अब एक पासे को फेंका जाता है, यानी पासे जो लूडो गोटी होता है वो उसको फेंका जाता है, तो वहाँ पे 4 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता, तो 4 से छोटी कौन कौन होती है? 1 2 3, यहाँ पे कितने 3, यानी अनुकूल परमाणु की संख्या कितनी? अनुकूल परिणाम कितना बराबर क्या है 3। और जो कुल परिणाम होता है, कुल परिणाम यानी पासा में कुल कितनी गिनती होती है? 1 2 3 4 5 6, यानी कुल होता है 6, तो इसीलिए प्रायिकता इसका बराबर क्या हो जाएगा? प्रायिकता बराबर 3/6,
3, 3 एकम 3 और 3 दूना 6, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, 1/2। ये जितने भी ये क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कल की परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, इसलिए जितने भी क्वेश्चन है उसे एक बार जरूर देख लें। अगर जो क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो उसे वीडियो पॉज करके देख लें, और ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर